आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ डिसीजंस। ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोग्राम्ड डिसीजंस, जिसको हम स्ट्रक्चर्ड डिसीजन भी कहते हैं। दूसरा है सेमी प्रोग्राम्ड डिसीजन, जिसे सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन भी कहा जाता है। एंड थर्ड टाइप ऑफ डिसीजन इज नॉन स्ट्रक्चर्ड डिसीजन या फिर नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजन। ओके, ये 3 प्रकार के डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लिए जाते हैं। ये 3 कैटेगरीज उनके नेचर के अनुसार डिवाइड किए गए हैं, यानी कि आप कितने एक्सटेंट तक, यानी कि कितनी हद तक किसी भी डिसीजन को प्री प्लान कर सकते हैं, उसके हिसाब से इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यदि आप किसी भी डिसीजन को पूरी तरह से 100% प्री प्लान कर सकते हैं तो वो प्रोग्राम्ड डिसीजन होगा। मतलब वो किसी कंप्यूटर सिस्टम की मदद से लिया जाएगा, जैसे आप नॉर्मल एक प्रोग्राम बनाते हैं। अगर आप डिसीजन को कुछ हद तक प्री प्लान कर सकते हैं, पूरी तरह से प्री प्लान नहीं किया जा सकता, तो ऐसे डिसीजन को हम सेमी प्रोग्राम्ड कहेंगे। और यदि प्री प्लानिंग जहां पर काम नहीं करती, जहां पर आपको अपनी वाइज थिंकिंग का यानी कि विजडम का इस्तेमाल करना पड़ता है, ऐसे डिसीजंस को हम कहते हैं नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस। आप सभी को याद होगा, हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, हर्बर्ट साइमन मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग। इधर देखिए, इसमें हमने डिस्कस किए थे 5 स्टेप्स: इंटेलिजेंस, डिजाइन, चॉइस, इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। अब चॉइस स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिसीजन को लेने में। चॉइस स्टेज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में चॉइस स्टेज बहुत मैटर करती है, यानी कि इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ चॉइस स्टेज इन डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेट अस सी कि प्रोग्राम्ड यानी कि स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस कैसे होते हैं। आप सब याद कीजिए कि आप नॉर्मल प्रोग्राम्स किस तरह से बनाते हैं। नॉर्मल प्रोग्राम्स में आप इफ कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। इफ कंडीशन का एक ट्रू पार्ट होता है और उसका एक फॉल्स पार्ट होता है। इफ कंडीशन में मल्टीपल कंडीशंस भी आ सकती हैं, इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ, और लास्ट में एक एल्स पार्ट होता है। यानी कि जब आप कोई भी डिसीजन किसी रूल, किसी प्रोसीजर या फिर किसी क्वांटिटेटिव मेथड की मदद से लेते हैं, यानी कि आप उसे किसी तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऐसे डिसीजंस को हम कहेंगे प्रोग्राम्ड डिसीजंस। मीन्स यू आर यूजिंग अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम टू टेक सच डिसीजंस। और इन डिसीजंस को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि आप फ्लो चार्ट की मदद से उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद कीजिए कि आप फ्लो चार्ट में डायमंड सिंबल का इस्तेमाल करते हैं इफ कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ऐसे ही किसी डिसीजन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप डिसीजन टेबल एज वेल एज डिसीजन ट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी फॉर्मूला की मदद से भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स दे आर इजी टू कंप्यूटराइज यूजिंग ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। आप कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स का इस्तेमाल करके उन्हें कंप्यूटराइज कर सकते हैं। अब ये ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स क्या हैं? एक लाइन आप ध्यान से सुन लीजिए, जो आपके टॉपिक में आगे जाकर काफी समय के बाद आने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कार्य करने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे प्रोग्राम्ड डिसीजंस लेने के लिए हम टीपीएस का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज टीपीएस? टीपीएस इज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। सिमिलरली प्रोग्राम्ड डिसीजंस को लेने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एमआईएस का भी इस्तेमाल किया जाता है कुछ हद तक। व्हाट इज एमआईएस? एमआईएस इज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये दोनों इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में वेरी इंपॉर्टेंट लोअर लेवल पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये लोअर लेवल क्या है? इधर देखिए, यदि आपको याद हो तो आपने ओबी यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नाम के सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर आपने ये मैनेजरियल पिरामिड देखा था। ये ट्रायंगल ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल्स बताए गए हैं। आप सभी को हमेशा जनरली 3 लेवल्स बताए जाते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल्स होते हैं। टॉप मैनेजमेंट यानी कि टॉप लेवल, मिडिल मैनेजमेंट यानी कि मिडिल लेवल, लोअर मैनेजमेंट यानी कि लोअर लेवल, और लोअर मैनेजमेंट के नीचे का जो लेवल होता है उसे हम कहते हैं ऑपरेशनल मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक लेवल, मिडिल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैक्टिकल लेवल, लोअर मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सुपरवाइजरी लेवल, एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शनल लेवल। तो आपको ये डायग्राम लगभग याद आ गया होगा। ये डायग्राम बताना क्यों जरूरी था, अभी ध्यान दीजिए। इस डायग्राम को याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के इस तरह से 3 या फिर 4 लेवल्स हो सकते हैं। आप 3 लेवल्स याद रखिए जो आपको बेसिक पहले बताया गया था: टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये है हमारे प्रोग्राम्ड डिसीजंस। ये प्रोग्राम्ड डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल पर लिए जाते हैं। लोअर लेवल पर्सोनल्स प्रोग्राम्ड डिसीजंस लेते हैं जिनमें प्री स्पेसिफाइड नॉलेज ऑलरेडी इनबिल्ट होती है। हमें सिर्फ इनपुट देना है, प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा और आउटपुट हमें मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं और रूल्स बिल्कुल क्लियर कट होते हैं। रूल्स आर वेरी क्लियर
एंड दे आर टोटली अनएम्बिग्यूअस। अनएम्बिग्यूअस यानी कि जिसमें एम्बिग्यूटी नहीं होती, जिसके डबल मीनिंग नहीं होते। किसी किसी स्टेटमेंट के डबल मीनिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं गॉड इज नोवेयर, कभी कभी हम कहते हैं गॉड इज नाउ हियर। तो ये दो स्टेटमेंट्स हैं जिनका मीनिंग अलग अलग निकलता है, लेकिन जब ये लिखा जाता है तो दोनों की स्पेलिंग सेम होती है, रीडेबिलिटी इज डिफरेंट। तो ऐसी एम्बिग्यूटी नहीं होती ऐसे डिसीजंस के अंदर, मीन्स दे आर टोटली क्लियर एंड देयर इज नो एम्बिग्यूटी, मीन्स दे आर अनएम्बिग्यूअस। एक सिंपल एग्जांपल आप समझ लीजिए, इन्वेंट्री शुड बी रीऑर्डर्ड व्हेन इन्वेंट्री लेवल ड्रॉप्स एंड रीचेस द रीऑर्डर लेवल। आप सब याद कीजिए, आपको एक एग्जांपल बताया गया था। आप अज्यूम कीजिए कि फॉर एग्जांपल डी मार्ट के सुपर स्टोर के अंदर सामने डिस्प्ले में आपको 100 सोप्स दिखाई दे रहे हैं, 100 साबुन। धीरे धीरे कस्टमर्स आएंगे, सोप पसंद करेंगे, अपने बैग्स में डालेंगे और वो सेल होते जाएंगे। तो जैसे जैसे सामने डिस्प्ले में से सोप्स की सेल होती जाएगी, इन्वेंट्री में से यानी कि स्टॉक में से, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं स्टॉक के अंदर 1000 सोप्स अवेलेबल हैं। धीरे धीरे इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक में से डिस्प्ले में साबुन रखते जाएंगे। अब इन्वेंट्री में भी धीरे धीरे उसकी कमी हो रही है, पहले 1000 थे, उसमें से अब 900 रह जाएंगे, धीरे धीरे करके 800, 700, ऐसे करते 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 जीरो नहीं होने देना है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, यानी कि डीमार्ट वाले क्या करेंगे, एक रीऑर्डर लेवल रखेंगे। व्हाट इज दिस रीऑर्डर लेवल? फॉर एग्जांपल 200। जैसे ही स्टॉक में 200 सोप बाकी रह जाएं तो उनको तुरंत रीऑर्डर कर देना है। मतलब कि एक सिंपल प्रोग्राम की मदद से हमने इसे रिप्रेजेंट कर दिया कि जैसे ही 200 सोप्स अवेलेबल हों इन्वेंट्री के अंदर, उसको तुरंत रीऑर्डर कर दिया जाए। क्या इसमें कुछ सोचने की जरूरत है कि सोप को 200 होने देना है कि नहीं होने देना है? 180 हो जाए तब कर सकते हैं, 220 हो जाए तब कर सकते हैं, 150 हो जाए तब कर सकते हैं? नो, ऐसा कुछ भी अपने माइंड का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। दीज टाइप्स ऑफ डिसीजंस कैन बी टोटली प्रोग्राम्ड। यानी कि प्रोग्राम डिसीजंस लेने के लिए जब कोई भी सिस्टम इनपुट लेता है, उसको हम वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट यानी कि सिस्टम में जो इनपुट आया है उसे हम चेक करेंगे कि इनपुट सही आया है या नहीं आया है। इट इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड कि जो इनपुट दिया जाता है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए। तो एक बार इनपुट आ गया, उसे आपने वैलिडेट किया, उसके बाद आप उसे प्रोसेस कीजिए, इनपुट को प्रोसेस कीजिए किसी भी डिसीजन लॉजिक या फिर डिसीजन टेबल की मदद से, जो कि यहाँ पर ऊपर बताया गया है, एंड फाइनली उसका आउटपुट आप दे दीजिए। यानी कि प्रोग्राम्ड डिसीजंस लेने में इनपुट, वैलिडेशन, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये नॉर्मल प्रक्रिया चलती है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत आसानी से कर सकता है। सो दिस इज वेरी सिंपल कि प्रोग्राम्ड डिसीजंस किसी भी कंप्यूटर की मदद से लिए जा सकते हैं। सो प्रोग्राम्ड डिसीजंस आर मेड यूजिंग अ रूल, प्रोसीजर और क्वांटिटेटिव मेथड। They are easy to computerize using traditional information systems। ये traditional information systems हमारे कौन से हैं? ये TPS हैं। आगे जाकर हम देखने वाले हैं ट्रेडिशनल TPS यानी कि ट्रेडिशनल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स। 3 ट्रेडिशनल TPS हम आगे जाकर देखने वाले हैं। एक है आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम, दूसरा है आपका परचेस सिस्टम और तीसरा है अकाउंटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इनको कंप्यूटराइज करना आसान होता है यूजिंग ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक सिंपल डिसीजन रूल या डिसीजन प्रोसीजर प्रिपेयर कर सकती है। सो दीज डिसीजंस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सेट ऑफ स्टेप्स टू फॉलो, यानी कि कुछ स्टेप्स की मदद से हम इन डिसीजंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग अ फ्लो चार्ट, अ डिसीजन टेबल और अ डिसीजन ट्री और अ फॉर्मूला। तो ऐसे डिसीजंस की इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स बहुत क्लियर और अनएम्बिग्यूअस होती है। इसके बारे में आपको बता दिया गया है कि सिस्टम बहुत सिंपल तरीके से इनपुट लेगा, उसे वैलिडेट करेगा और ये चेक करेगा कि जो भी इनपुट दिया है वो करेक्ट और कंप्लीट है, उसे बाद में प्रोसेस करेगा किसी भी डिसीजन लॉजिक की मदद से, और फाइनली सिस्टम प्रोग्राम डिसीजन का आउटपुट दे देगा, यानी कि कोई भी एक स्पेसिफिक एक्शन लिया जा सके। उसके बाद आपको एक एग्जाम्पल लिखना है जिसमें हमें यह बताना है कि जैसे ही इन्वेंट्री किसी स्पेसिफिक लेवल से नीचे जाती है उसे सिंपली रीऑर्डर कर देना है, उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस कैन बी हैंडल्ड ओनली बाय द लोअर लेवल पर्सोनल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड यानी कि प्रोग्राम्ड डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल पर ही लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पर प्री स्पेसिफाइड नॉलेज होती है, क्योंकि प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होती है। ज्यादातर प्रोसेसेस जो टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के द्वारा की जाती हैं वो प्रोग्राम डिसीजंस के प्रकार की होती हैं, और एमआईएस का भी इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्राम डिसीजंस लेने के लिए कहीं कहीं पर, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट एमआईएस बहुत प्रकार की रिपोर्ट्स जनरेट करता है। आई एम टेलिंग द नेम्स ऑफ दीज रिपोर्ट्स, आप सिर्फ इनका नाम याद रखिए, आगे ये डिटेल में बाद में आएगा। फॉर एग्जाम्पल शेड्यूल्ड रिपोर्ट्स, की इंडिकेटर रिपोर्ट्स, डिमांड रिपोर्ट्स, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स एंड ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स। आप याद कीजिए, आपको ड्रिल डाउन रिपोर्ट्स के बारे में पहले बताया गया था एक टॉपिक के अंदर, जिसमें हम ये बताते हैं कि एम्प्लॉय वाइज सेल्स वाइज रिपोर्ट, किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कितनी सेल की। फिर हम जानते हैं एम्प्लॉय वाइज सेल्स वाइज
डेट वाइज रिपोर्ट, किसी एम्प्लॉय ने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किसी पर्टिकुलर डेट पर कितनी सेल की। फिर हम जानते हैं एम्प्लॉय वाइज, सेल्स वाइज, डेट वाइज, एरिया वाइज रिपोर्ट, यानी कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की किसी पर्टिकुलर डेट को किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी सेल की, उसकी डिटेल हम जानते हैं। तो ये हम ड्रिल डाउन कर रहे हैं। ऐसी रिपोर्ट्स MIS जनरेट करता है, जिनके बारे में हम डिटेल में बाद में देखेंगे। सो जो प्रॉब्लम्स रूटीन होती हैं और जिनके अंदर रिलेशनशिप्स बिल्कुल वेल डिफाइंड होती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम्ड डिसीजंस का इस्तेमाल किया जाता है। देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम्ड डिसीजंस। दीज डिसीजंस आर रिपीटेटिव, यानी कि जो रेगुलर बेसिस पर लिए जाते हैं। आप सिंपल एग्जांपल एक और याद रखिए कि जब आप डीमार्ट के अंदर जाते हैं तो आपने जितने भी प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं उसका एक बिल बनता है। आपके पीछे और भी दूसरे कस्टमर्स होते हैं, तीसरे कस्टमर्स होते हैं, लंबी लाइन होती है कस्टमर्स की। तो हर एक कस्टमर का बिल सेम तरीके से बनता है या अलग तरीके से बनता है? सेम तरीके से बनता है, यानी कि डिसीजंस रिपीटेटिव होते हैं, रूटीन होते हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पर लिया जाता है। इनका एक और एग्जांपल आप याद रखिए, डेली एम्प्लॉय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है तो वो अपना थंब स्कैन करवाता है या फिर आई कार्ड से उसका स्कैन किया जाता है, यानी कि उसकी अटेंडेंस डेली होती है, फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ उसको उसकी सैलरी मिल जाती है। यानी कि ये रिपीटेटिव और रूटीन होते हैं। इनमें डिसीजन रूल्स और प्रोसीजर्स फिक्स होते हैं, जो आपको पहले ही बता दिया गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जनरली ये ऑटोमेटेड होते हैं, यानी कि ऑटोमेटिकली लिए जाते हैं। जैसे सुपर स्टोर का एग्जांपल आपको बताया, किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर का बिल बनाना या फिर एम्प्लॉय का पेरोल यानी कि एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेट करना। एंड दे इन्वॉल्व थिंग्स यानी कि कंप्यूटराइज सिस्टम, थिंग्स यानी कि कोई वस्तु नहीं, थिंग्स यानी कि वहां पर कंप्यूटराइज्ड सिस्टम की, ऑटोमेटेड सिस्टम की जरूरत पड़ती है, रादर देन पीपल। अब यहाँ पर रादर देन पीपल लिखा गया, इसका मतलब ये नहीं है कि मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ती। आप याद कीजिए, कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कंप्यूटराइज्ड होता है, यानी कि CBIS, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, वहां पर बिना पीपल के काम नहीं चलता, क्योंकि उसके 6 कंपोनेंट्स में से एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पीपल। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क एंड इंटरनेट, पीपल एंड प्रोसीजर। एंड दे कैन बी हैंडेड ओवर टू लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लोअर लेवल पर किए जाते हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल डिसीजन आपको बताया, मशीन लोडिंग डिसीजंस, यानी कि मशीन को चलाना है या नहीं चलाना है, उसका शेड्यूल सेट करना, ये सभी डिसीजंस प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट आर नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस, यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। तो सीधी बात है, ये डिसीजंस बिल्कुल प्रोग्राम्ड डिसीजंस के ऑपोजिट होंगे, यानी कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोग्राम्ड डिसीजन से बिल्कुल ऑपोजिट होगी। तो जिन डिसीजंस को आप किसी भी रूल और प्रोसीजर से क्वांटिफाई नहीं कर सकते, यानी कि जिन डिसीजंस को मेजर करने के लिए कोई भी रूल या प्रोसीजर फिक्स नहीं होता, ऐसे डिसीजंस को कहा जाता है अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजन। एक एग्जांपल देख लीजिए तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एग्जांपल, डिटरमाइनिंग द एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर अ न्यू एम्प्लॉय। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का HR डिपार्टमेंट यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को जॉब देता है तो उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। नाउ वेरी सिंपल, ट्रेनिंग देने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बाहर के किसी व्यक्ति को बुलाया जाए, खुद किसी इंटरनल एम्प्लॉय के द्वारा ही ट्रेनिंग दी जाए, उनको CD या DVD या किसी भी ऐसे डिवाइस के अंदर उनको कुछ वीडियोस दे दी जाए, उनका रेगुलर बेसिस पर एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाए, यानी कि ट्रेनिंग देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कौन सा ट्रेनिंग मेथड उनके लिए एप्रोप्रिएट यानी कि बेस्ट रहेगा, ऐसा डिसीजन होता है नॉन प्रोग्राम्ड। कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम सुटेबल हो भी सकता है, कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शायद सुटेबल ना भी हो, तो आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। ओके, तो ऐसा डिसीजन टोटली अनस्ट्रक्चर्ड है। दूसरा एग्जांपल एक और देख लीजिए, डिसाइडिंग वेदर टू स्टार्ट अ न्यू टाइप ऑफ प्रोडक्ट लाइन। आप अज्यूम कीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बना रही है। फॉर एग्जांपल, हम हमेशा डिस्कस करते हैं बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। अब बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सपोज एक प्रकार के बिस्किट बना रही है, उनको किसी दूसरे प्रकार का बिस्किट शुरू करना है, उसका प्रोडक्शन शुरू करना है। तो क्या वो नया प्रोडक्ट चलेगा, क्या कस्टमर उसे एक्सेप्ट करेंगे, ये सभी डिसीजंस होते हैं नॉन प्रोग्राम्ड यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। एक और एग्जांपल दिया गया है, कंसीडरिंग द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम। आप जानते हैं इंडिया में व्हीकल्स के ऊपर PUC टेस्ट किया जाता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। अब यदि PUC को रिप्लेस करके कोई नया पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम यदि इंस्टॉल करना है, क्या वो चलेगा, क्या वो मार्केट में एक्सेप्ट होगा, क्या वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया जाएगा, क्या उसके बेनिफिट्स और क्या उसके लिमिटेशंस होंगे उसको इंस्टॉल करने से, ऐसे डिसीजंस को कहा जाता है नॉन प्रोग्राम्ड यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। सो डिसीजंस दैट डील विद द अनयूजुअल और यू कैन से एक्सेप्शनल सिचुएशंस। यहां पर टोटली सिचुएशंस अनयूजुअल होती हैं, जो रेगुलरली नहीं होती, एक्सेप्शनल होती है, यानी कि जो कभी कभार होती हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये नॉन प्रोग्राम्ड यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस है। ओके, वेरी सिंपल। अब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ऊपर देखी, उनकी ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स आपको यहां पर बतानी है। सो दीज डिसीजंस कंटेन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स,
फॉर विच एप्लीकेशन रूल्स और प्रोसीजर्स आर नॉट नेसेसरीली फिक्स्ड। यहाँ पर रूल्स और प्रोसीजर सीधी बात है जब फिक्स नहीं होते तो आप किसी भी फ्लो चार्ट, किसी भी डिसीजन ट्री या किसी भी डिसीजन टेबल या किसी फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऊपर आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते थे, याद कीजिए हमने बताया था कि फ्लो चार्ट, डिसीजन टेबल, डिसीजन ट्री और फॉर्मूला की मदद से इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सीधी बात है यहाँ पर हम इनकी मदद से इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया गया था कि स्ट्रक्चर डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन में लोअर लेवल पर्सोनल्स यानी कि लोअर लेवल के एम्प्लॉइज के द्वारा लिया जाता है, नॉन प्रोग्राम डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल के द्वारा लिया जाता है। यानी कि इट कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू लोअर लेवल्स, आप उनको लोअर लेवल्स को नहीं दे सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट बताया गया था कि लोअर लेवल पर क्या इस्तेमाल किया जाता है स्ट्रक्चर डिसीजंस लेने के लिए, टीपीएस यानी कि ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम एंड एमआईएस यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पर नॉन प्रोग्राम्ड यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेने के लिए डीएसएस का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज डीएसएस? डीएसएस इज डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। और एक बात याद रखिए कि आप डीएसएस के अलावा ईएसएस यानी कि एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस लेने के लिए। इन दोनों सिस्टम्स के बारे में, इन दोनों इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। सो टुडे डीएसएस और ईएसएस कैन बी यूज्ड टू सॉल्व अ वैरायटी ऑफ नॉन प्रोग्राम डिसीजंस, जिसमें प्रॉब्लम्स नॉन रूटीन होती हैं, जहां पर रूल्स और रिलेशनशिप्स प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं की जाती। तो यहां पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजंस की। दीज डिसीजंस आर यूनिक, याद करिए यहां पर दीज डिसीजंस आर रिपीटेटिव, यानी कि प्रोग्राम डिसीजंस रिपीटेटिव होते हैं, नॉन प्रोग्राम डिसीजन यूनिक होते हैं। प्रोग्राम डिसीजंस रूटीन बेसिस पर रेगुलरली लिए जाते हैं, ये कभी कभार लिए जाते हैं, यानी कि दीज आर नॉन रूटीन डिसीजंस। इनमें डिसीजन रूल्स और प्रोसीजर्स पूरी तरह से पता होते हैं, यहाँ पर डिसीजन रूल्स और प्रोसीजर्स नहीं पता होते क्योंकि इनका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता। नेक्स्ट, यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी होती है। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है डाउट, जहाँ पर डाउट रहती है कि हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें हमको प्रॉपर सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मे इन्वॉल्व थिंग्स बट ऑलवेज इन्वॉल्व्स पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्ट्रक्चर डिसीजंस लेने में आपको हमेशा चीजों की यानी कि मशीन्स की जरूरत पड़ती है, पीपल की जरूरत पड़ती है लेकिन बहुत कम। लेकिन यहां पर बिल्कुल उल्टा है, यहां पर आपको पीपल यानी कि उनकी वाइज थिंकिंग की जरूरत ज्यादा पड़ती है एज कंपेयर टू मशीन्स, क्योंकि हम किसी भी रूल या प्रोसीजर की मदद से उनको डिफाइन नहीं कर सकते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इन डिसीजंस को लोअर लेवल पर्सोनल्स यानी कि लोअर लेवल एम्प्लॉइज को असाइन नहीं कर सकते, सो दे कैन नॉट बी हैंडेड ओवर टू लोअर लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। फर्स्ट इज एक्विजिशन, सेकंड इज मर्जर। आप सबने ये वर्ड शायद सुने होंगे, मर्जर जरूर सुना होगा। जैसे कि अभी आपने सुना है लेटेस्ट न्यूज में कि वोडाफोन और आइडिया यानी कि ये दोनों कंपनीज एक दूसरे के साथ मर्ज हो गई हैं। तो जहां पर दोनों कंपनीज का ओहदा यानी कि पोजीशन बिल्कुल बराबर रहती है उसे कहते हैं मर्जर। और ये है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आ जाती है। जैसे आप सबने सुना है कि देना बैंक बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा के अंडर में चली गई है, तो देना बैंक का एक्विजिशन हुआ है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। मैचिंग द न्यू प्रोडक्ट यानी कि नए प्रोडक्ट जो शुरू करने हैं उसके बारे में जानना, क्या वो कस्टमर एक्सेप्ट करेंगे। पर्सनल अपॉइंटमेंट्स यानी कि नए एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में हायर करना, इन सब चीजों के लिए जो डिसीजंस लिए जाते हैं ये सभी नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ डिसीजन इज सेमी प्रोग्राम्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजन। देखिए जनरली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है कि आप कभी कभी किसी डिसीजन को लेने के लिए मशीन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मशीन जो आपको रिजल्ट देती है आप उससे संतुष्ट नहीं होते, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं होते। तो आप उस समय क्या करेंगे, आप उस समय अपनी वाइज थिंकिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जब हम किसी स्पेसिफिक डिसीजन को पूरी तरह से प्रोग्राम नहीं कर सकते और ना ही उसे नॉन प्रोग्राम्ड की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उनको हमें दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्व करना होता है, ऐसे डिसीजंस को हम कहते हैं सेमी प्रोग्राम्ड डिसीजंस। मोस्ट डिसीजंस आर नाइदर कंप्लीटली प्रोग्राम्ड nor they are completely non-programmed, but they are a combination of both. Such decisions are known as semi-programmed decisions. It means some decision procedures can be pre-specified. कुछ डिसीजन प्रोसीजर्स और रूल्स को प्री स्पेसिफाई किया जा सकता है, लेकिन वो काफी नहीं होते। दे आर नॉट इनफ टू लीड टू अ डेफिनेट रिकमेंडेड डिसीजन, यानी कि वो रूल्स और प्रोसीजर्स एक स्पेसिफिक डिसीजन पर पहुंचने के लिए काफी नहीं होते। तो आपको अपनी वाइज थिंकिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल एंड देयर वाइज थिंकिंग एबिलिटी टू रीच टू अ डिसीजन हेल्प्स इन सच केसेस। किसी डिसीजन पर यानी कि किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए मनुष्य को अपनी वाइज थिंकिंग एबिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। डिसीजन इन्वॉल्व्ड इन स्टार्टिंग अ न्यू लाइन ऑफ ई कॉमर्स।
अज्यूम कीजिए कि कोई बिजनेसमैन अपना नॉर्मल बिजनेस कर रहा है, उसकी शॉप पर आकर सब सामान खरीद करके जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब ये व्यक्ति सपोज अपने बिजनेस को ऑनलाइन करना चाहता है। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स इज ऑनलाइन सेल एंड परचेज ऑफ प्रोडक्ट्स। जैसे आप सभी जानते हैं, अमेजॉन, ईबे, फ्लिपकार्ट, दीज ऑल आर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। तो ई कॉमर्स सर्विस उसकी चलेगी या नहीं चलेगी, इसके लिए जो डिसीजन लिया जाता है इसे हम कहते हैं सेमी प्रोग्राम्ड यानी कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस। अब हो सकता है कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम उसको इन चीज़ों में सपोर्ट करे, लेकिन उसको अपनी थिंकिंग का भी यूज़ करना पड़ेगा कि क्या मुझे ये बिजनेस शुरू करना चाहिए, यानी कि अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहिए, ऑनलाइन लेकर जाना चाहिए या नहीं लेकर जाना चाहिए। दूसरा एक एग्जाम्पल दिया गया है, मेकिंग मेजर चेंजेस टू एम्प्लॉय बेनिफिट्स। सपोज ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम करते हैं और उनको रेगुलर बेसिस पर सैलरी दी जाती है। अब ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना चाहती है, तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने सपोज एक आइडिया लगाया कि वो एम्प्लॉयज के बेनिफिट्स को इंक्रीज कर दे। फॉर एग्जाम्पल, वो उनका डीए बढ़ा दे, वो उनका एचआरए यानी कि हाउस रेंट अलाउंस बढ़ा दे, उनको मेडिकल में ज़्यादा सपोर्ट करे। तो क्या ये सब सपोर्ट करने से एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ऐसे डिसीजंस जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं सेमी प्रोग्राम्ड डिसीजंस। सो ऑर्गेनाइजेशन में सेमी प्रोग्राम्ड डिसीजंस मिडिल लेवल पर लिए जाते हैं एंड जनरली इनके लिए MIS इस्तेमाल किया जा सकता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि मिडिल लेवल पर MIS का इस्तेमाल करके सेमी स्ट्रक्चर्ड यानी कि सेमी प्रोग्राम्ड डिसीजंस लिए जाते हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस: प्रोग्राम्ड, नॉन प्रोग्राम्ड एंड सेमी प्रोग्राम्ड डिसीजंस।